कि माहौल गांव में अंडर 21 सिलेक्शन है और निकला और मैंने पहला बॉल डाला। फिर उन्होंने कहा अच्छा फिर डाल, उन्होंने फिर एक बॉल डलवाया, कहा ग्रेट यार यू आर सेलेक्टेड। उन्होंने कहा यू आर सेलेक्टेड इन द कैंप ऑफ वेंगसरकर सर। बोला 5 मिनट में तेरा सिलेक्शन हुआ है। तो उन्होंने कहा कि डुमे साहब, मैंने कहा सर डुमे साहब, अरे राशन कार्ड। मैंने कहा सर राशन कार्ड तो नहीं लाया। कहाँ का है तुम? लखनऊ का। आउट, भाग जा। अरे मैंने कहा सर वाई? कहा नो, ओनली मराठीज आर अलाउड हियर। क्रिकेट के 4 स्तंभों के बारे में आपको पता ही होगा, खिलाड़ी, बैट, बॉल, स्टंप और अंपायर। क्या होता है जब आपका जीवन किसी थर्ड अंपायर पर टिका हो और वो आपका सब कुछ बदलने में मुख्य भूमिका निभाता हो? ऐसी ही कुछ सुनी अनसुनी बातें, दुखों का कारण और उसका निवारण जानने के लिए हम स्वागत करते हैं योगाचार्य अरुण जी का हमारे इस शो में, जिसका नाम है बियॉन्ड द स्पॉटलाइट। नमस्कार अरुण जी। नमस्कार अरुण जी। नमस्कार। जैसे हम सारे लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि माँ बाप की मुख्य भूमिका होती है बच्चे को बड़ा करने में, राइट, उनको सपने देने में। बाद में वही एक मुख्य कारण बनते हैं उनसे सपने छीनने के बन जाते। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ऐसा होता है कि हर जातक, हर मनुष्य के अंदर एक खालीपन होता है, ठीक है। सही समय पे उसके अंदर आपको क्या भरना है, क्या इनबिल्ट करना है उसके अंदर, क्या फिलअप करना है, उस गैप को कैसे भरना है, वो महत्वपूर्ण भूमिका है। मुझे ही आप ले लीजिए, मैं ही सोचूं मेरा बच्चा, अब मैं उसके बारे में ये सोचूं कि मुझे इसे फिलअप क्यों करना है, तो मैं टीवी देखूं, वहां से इंस्पायर्ड होके मैं अपने बच्चे को डांस सिखा रहा हूं, क्रिकेट सिखा रहा हूं, मैं ही मिसगाइड हूं जी। मुझे पहले अपना मूल डालना है, बिकॉज ही इज माई चाइल्ड। बाद में वो क्रिकेटर बने, विज्ञान में जाए, रिसर्चर बने, नेता बने, समाज का भला करेगा। तो प्रायोरिटी आपकी ये नहीं होनी चाहिए कि मेरा बच्चा ये बन जाए, मेरा बच्चा पहले इंसान बन जाए। करेक्ट। तो सबसे पहले आप बीज, अगर वो इंसान बन गया तो जो भी करेगा डेफिनेटली वो खुश रहेगा और लोगों को खुश रखेगा। लेकिन अगर आपने उसको बहुत बड़ा, आप कितने कैरेक्टर्स को देख लो, एक्टर्स को देख लो, क्या दशा है उनकी, क्यों? वो बीज उनके अंदर लैक रहा। तो हमें उनसे ये इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि आज इस दशा पे ये क्यों पहुंचे। तो बात बाद में समझ में आएगी कि ग्लैमर से निकलो, सच्चाई पे आओ, इंसान बनाओ। हम सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स ही हमें बड़ा करेंगे, हमें बनाएंगे, लेकिन ऐसी स्थिति में कभी कभी चाइल्ड को पेरेंट्स की भूमिका में आ जाना चाहिए, बिना बताए। पेरेंट्स को पता नहीं लगना चाहिए कि आपको इन्हें भी मार्गदर्शन देना है। तब आपका फोकस आपके टारगेट पे नहीं, अब मेन टारगेट, मेन फोकस आपका होना चाहिए, मेरे पेरेंट्स ही भटके हुए हैं, ये भटके हुए हैं तो मुझे मार्ग कैसे मिलने वाला है। करेक्ट। तो मेरा अब उद्देश्य बदल जाना चाहिए। अपनी स्वार्थपतिता, अपनी प्रसिद्धि से हटकर आपको वहां त्याग की भावना अपने माता पिता के प्रति होनी चाहिए। निश्चित रूप से आप उसमें अगर लग गए और वो अगर संभल गए, उनकी मानसिकता को आप उस लेवल पे ले आए, तो वो लास्ट तक आपका साथ देने वाले हैं। आज मैं खुश हूं, मैं अपने माँ बाप जैसे भी थे, मैं उनके साथ खड़ा रहा। ये होती है आत्मिक सुख। आपने बताया क्रिकेट की तरफ आपका रुझान था, बीच में एक समय ऐसा भी आता है कि आप टीम के लिए सिलेक्शन प्रोसेस में होते हैं। क्या कुछ ऐसा होता है कि आज आप क्रिकेट से एक योगाचार्य की उपाधि में हैं? असल में देश काल और परिस्थितियां, जिस वातावरण में बच्चा पैदा होता है, जो देखता है जी, उसी को तो एब्जॉर्व करता है जी। तो स्टार्टिंग में जो आज का आप देख रहे हो, जो लोगों की तो फिल्मों में जाना, क्रिकेटर बनना, उसे ग्लैमर की तरफ जाने की, ग्लैमर की ज्यादा ये, ठीक है, और होना भी चाहिए जी। जरूरी नहीं कि वो वही बन जाए जी, क्योंकि उसकी यात्रा तो वो उस समय से सोच रहा है। लेकिन जिस प्रकार से वो यात्रा, आज मेरी योग की यात्रा आज शुरू हुई 2-4-5 साल पहले, लेकिन वो यात्रा मैंने उन देश और परिस्थिति के अनुसार मैंने चयन किया कि मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, ठीक है। फिर उस क्षेत्र में प्रयास भी किया, क्योंकि मेरे फादर काफी ब्रॉड माइंड के थे, अच्छा, कहीं वो रोकते नहीं थे। लेकिन जो समय और परिस्थितियों के अनुसार एक समय के बाद आके वो डर जाते थे, भय के कारण
मुझे वहां से पीछे खींचने लगे, नहीं जाना नहीं जाना। हर चोट के साथ मुझे क्रिकेटर बनने का इरादा और मजबूत हो जाता। एक मैच लगा मोहाली क्षेत्र में, भाई क्रिकेट में भी पार्शियलिटी चलती है, तो कैप्टन अपने बच्चों को, अपने लड़के को, उसको रख रहा है, लेकिन जब वो मजबूर हो गया, इसी को कहते हैं कि आप अपनी आवश्यकता तो दिखाओ, उसकी आप नीड बन जाओ, उसकी राजनीति अपने आप खत्म हो जाएगी। अब टीम हारने लगी और मैं जो पहुंचा पहली गेंद पे चौका, दूसरे गेंद पे फिर चौका, तीसरे पे फिर चौका, लगातार 3 चौके, इनिंग चेंज। उसके बाद फिर सामने वाला, और मेरी उस समय तकरीबन एज रही होगी 14 साल। पूरा वहां का मोहाली का क्षेत्र, सीतापुर का क्षेत्र, अरुण दुबे, अरुण दुबे, अरुण दुबे, कौन है भाई अरुण, कौन है अरुण, पूरे चारों तरफ नाम का हाहाकार मच गया। अब तो मेरे अंदर के हौसले और बुलंद हो गए। अब पिताजी खींचते रहे, अब मुझे नहीं आना, अब तो पब्लिक ने मुझे हाथ में उठा लिया है। एक ट्रायल में जाते हैं हम लोग लखनऊ में, मेरा सिलेक्शन नहीं होता है। मैंने अपने मन में एक चैलेंज लिया कि मुझे 1 वर्ष तक अपनी प्रैक्टिस केवल ग्राउंडेड करनी है, बॉल मेरी हवा में नहीं जानी चाहिए। 1 साल तक मेरा एक शॉट भी हवा में नहीं जाता था और सारे शॉट्स ग्राउंडेड। मैं विकेट पे 1 साल तक खड़ा रहा तो मैं 16 ओवर तक मुझे कोई आउट करने वाला नहीं। 20 ओवर का मैच है तो मैं ही खड़ा हूँ, 25 का है मैं ही खड़ा हूँ, मुझे आउट करने वाला क्यों? बैट ही नहीं चलता था, सीधा ग्राउंड। अब मैं ग्राउंडेड का मास्टर हो गया। लोग बोर होने लगे, टीम का जो कोच है, कैप्टन का, अरे यार इसको भेज दोगे, टेक टेक करेगा, क्या मतलब है। तो मेरे मन में ये आया, 1 वर्ष हो गए, द्रविड़ जी का काम हो गया। द्रविड़ को मैं फॉलो करता था, कैसे वो खेलते थे ग्राउंडेड, द्रविड़ जी को देख के मैं उसमें उतरा, क्योंकि मुझे पता था इनके द्वारा मैं विकेट पे खड़ा होना सीख गया। अब उनको रन चाहिए था। फिर मैंने स्टार्ट किया सचिन जी को फॉलो करना। तो वो जो शॉट्स देखता था तो मेरे अंदर, जैसे सोते वक्त भी मैं वही कर रहा हूँ, सपने में भी वही कर रहा हूँ, रात को 12 बजे तक बैट चला रहा हूँ। मुझे आप कहेंगे ना कि रिश्तेदार, रिलेशन, कॉलोनी, मुझे सब सपोर्ट करते थे, झूठ नहीं कहना, मुझे सब सपोर्ट करते थे, मुझे लाइक करते, यस ये डिजर्व करता है, एक दिन बनेगा। फिर मैं दूसरे ट्रायल में गया अगले साल, फिर वहां भी मेरा सिलेक्शन नहीं, वहां स्पिनर मिल गए। अब मेरे को जो है वो स्पिनर, वो लूप, वो फ्लाइट, बॉल हो रही है उसको ड्राइव करना। अब मैं निकल रहा हूँ, मैं डिप कर जा रहा हूँ, मारने निकल रहा हूँ, फिर विकेट पे आ रहा हूँ, कभी आउट हो जा रहा हूँ। मैंने कहा ये क्या चक्कर है। टीवी पे आया, मैंने कमेंटेटर्स को देखा तो गांगुली जी को देखा, स्पिनर्स को खेलने का ढंग गांगुली जी के पास। मैंने फिर गांगुली जी को फॉलो करना शुरू कर दिया। फिर ऐसा मेरा गेम हुआ कि निकल निकल के वैसे ही हिट्स जा रहे हैं। अब पेसर भी आ गया, ग्राउंडेड शॉट्स भी आ गए, स्पिनर को भी खेलने लगा, विकेट भी सारी चीजों से मैं एकदम लैस। तो मैं एक एक एलिमेंट को, जैसे होता है तर्कश के तीर, अपने को इम्प्रूव करते गए। एक दिन समय आया, हॉस्टल्स के ट्रायल्स थे। तो ये जो हॉस्टल के ट्रायल्स चल रहे थे, ये लखनऊ से थे, दिल्ली से थे? लखनऊ से पहले हम आए लखनऊ, तो लखनऊ में हमारा सिलेक्शन हो गया। लखनऊ से फिर हमारा सिलेक्शन हुआ कानपुर के लिए। अब दूसरा ट्रायल कानपुर में था। कानपुर में, हाँ। तो उसमें से 30 लड़के सेलेक्ट होने थे, 30 बॉयज। मैं गया और मेरा उस समय का गेम एकदम धार पे, जबरदस्त बैटिंग पहली ही बॉल से शुरू हो गया। जितने ग्राउंड में लोग थे, जितना क्राउड था, वो सब एक्साइटेड देखने के लिए। 5 मिनट मतलब 2-4 बॉल खेलने के बाद सबकी नजरें आ गई, इसका तो सिलेक्शन डेफिनेटली होना है, कोई नहीं रोक सकता। पॉल सर थे मेरे, पॉल शेफर्ड सर उनका नाम था। तो उन्होंने मतलब देखा भी, सारी चीजें देखी, और 3rd डे सिलेक्शन के बाद एज ए प्रायोरिटी मेरा नाम सारे उसमें था कि इसका तो नाम हो गया। 2 ट्रायल में मेरा नहीं हुआ, मैं जानता था, मैं नहीं था उस योग्य, नहीं हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन जिस ट्रायल में मैं आया, मुझे पता था कि आई एम द ओनली हियर। और जब आपका पीक टाइम होता है तो आपको पता होता है कि मैं पत्थर में भी मारूंगा तो पानी निकलेगा। और करीब 30 दिन के बाद रिजल्ट आया और मेरे पिता ने देखा, बोला तुम्हारा नाम नहीं है। उस पिता का डर क्या गलत था? उस पिता का डर गलत नहीं था। समय और परिस्थिति के अनुसार वो बिल्कुल सही थे। 4 महीने मैं बिस्तर पे पड़ा रहा। मैंने क्रिकेट छोड़ दिया, खेलना छोड़ दिया, और मैं पड़ा रहता। मेरी माँ दुखी, ये क्या हुआ, मेरे बेटे को क्या हो गया है। कोई भी माँ देखेगी बेटे को, कर लिया और कुछ करने का मन, बस बिस्तर पे पड़े हुए हैं दिन भर, बाल इधर उधर ऐसे वैसे। अंदर से हृदय टूट गया था कि क्यों खेलूं, व्हाट इज द रीजन, क्यों। वहां मुझे इंडिया नहीं खेलना था, वहां मुझे मेरी मेहनत का चाहिए था, नहीं मिला सामने से। सुबह 4 बजे का समय था, मैं लेटा हुआ था। मेरे घर के पास एक मंदिर था,
और उस समय मैं यही कहूंगा मैं जगा हुआ था। ठीक है, तो जैसे कभी कभी ये थोड़ा बात आपको मतलब थोड़ा अजीब लगेगी, अच्छा नहीं ऐसे अब बताइए। नहीं अजीब लगेगी। क्यों अजीब लगेगी? तो आपने टीवी में देखा होगा आत्मा निकल के जा रही है। हाँ। ठीक है, ये मेरे साथ घटना आपको एग्जैक्टली बता रहा हूं कि मैं अपने बिस्तर पे लेटा हुआ हूं, मेरा शरीर वहीं पड़ा रहा है और कम से कम 100 मीटर दूर मंदिर पड़ा हुआ है। उस मंदिर में मैं जाता हूँ और मैं ऐसे आंख बंद करता हूँ। मैंने कहा हे भोलेनाथ मुझे सच बताओ मुझे क्या करना चाहिए। और जब मैं आंख खोलता हूँ तो उस लिंग पर भोलेनाथ का मस्तक, आंखें खुली हुई। मुझे एक मिनट के लिए विश्वास नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है यार। तो उन्होंने कहा जो कर रहे हो करो, तुम्हें सफलता मिलेगी। वो उनका एक शब्द तो मैं क्रिकेट पे ले गया। अब मुझे समझ में आया कि उन्होंने मुझे क्या वरदान दिया था। तो उस यात्रा से जब मैं वहां निकला, ठीक है, तो फिर से मैंने बल्ला उठा लिया और लखनऊ इधर उधर मुरादाबाद चारों तरफ मेरा नाम छा गया। मैं फिर ट्रायल में जाता हूँ अंडर 19 का ट्रायल जाता हूँ। उसमें भी मैं जबरदस्त गेम वैसा ही, और उसमें भी मुझे पता था कि मेरा नाम नहीं आएगा क्योंकि मैंने बाहर देख रखी थी लाइनें, सोर्स वाली गाड़ियां, सब मुझे पता था कि कुछ नहीं होने वाला। वहां भी जब नहीं हुआ तो मैं निराश हुआ। फिर मेरे जीवन में कुछ ऐसी उथल पुथल मची, शायद ईश्वर की मर्जी। तो मेरे जीवन में ऐसी घटना घटी कि पुनः मैं क्रिकेट से दूर हो गया। बहुत बुरी तरीके से दूर हुआ। 2008 से कंट्रोवर्सी हुई और 8, 9, 10, 11 तक मैं उसी में उलझा रहा। मैं सीधा महाराष्ट्र चला आया। मेरे मौसा जी हैं, बहुत ही सपोर्टिव नेचर। अगर मेरे जीवन में मुझे किसी ने सपोर्ट किया है तो मेरे मौसा जी। उन्होंने बोला अरुण तू इधर आ, मैं देखता हूं। और मैंने दहीसर क्लब ज्वाइन कर लिया। ये माहुल गांव में अंडर 21 सिलेक्शन है। अच्छा। और वहां यशपाल सर जी के, वो उस समय बीसीसीआई के अध्यक्ष थे। यस, 2011 की बात है, मुझे याद है। मैं गया और मैंने वहां एज ए लेग स्पिनर अपना नाम ऐड करा, डाल दिया। उसके बाद सब खड़े हुए कोचेस और बॉलर्स को ही हुआ, पहले स्पिनर्स का ही ट्रायल हुआ और पेसर को भी लगा दिया। बैट्समैन कोई नहीं, सामने एक स्टंप लगा हुआ। अब एक मेरे आगे लड़का गया और उसके पीछे से मैं बॉल लेके और निकला और मैंने पहला बॉल डाला। दैव योग कह लो, गिफ्टेड था लेग स्पिनर, मुझे गिफ्टेड था। एक कोच है मेरे मनोज सर इन दिल्ली, उन्होंने मुझ पर बहुत काम किया था, लेग स्पिन ऐसे किया कर। उन्होंने बहुत मेहनत की। मैं द्रोणाचार्य में भी खेला, करीब 5 साल द्रोणाचार्य में रेगुलरली खेला, जिसमें 3 साल वहां खेला, वहां से बहुत कुछ सीखा। पहला बॉल डाला, सबको रोक दिया, कहा वेट क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा सर। बोला नहीं, बॉल डालो। मैंने दूसरा बॉल डाला, उनको लगा शायद गलती से टर्न हो गई या क्या हो गया। दूसरा बॉल सेम टिप्पा सेम ग्रिप, ये टर्न हो रहा है। फिर उन्होंने कहा अच्छा फिर डाल। उन्होंने फिर एक बॉल डलवाया, कहा ग्रेट यार, यू आर सेलेक्टेड। उन्होंने कहा यू आर सेलेक्टेड इन द कैंप ऑफ वेंगसरकर सर। मैं ऐसा खड़ा पागलों की तरह, बिकॉज मेरे साथ घटनाएं घट चुकी, मुझे पता था फिर वही होगा। तो वो मुझसे कहते हैं अबे तू खुश नहीं हुआ? फिर मैं पागलों की तरह, अरे तेरा सिलेक्शन हो गया वेंगसरकर के कैंप में, तू अच्छा खेलेगा तो अभी कहां खेल सकता है तुझे, ये देख सारी कंपनियां ONGC और ये सैमसंग ये सब पकड़े हुए। वहां पे उनका नाम मैं क्या लूं, अच्छा नहीं लगता सबका नाम लेना। उन्होंने मुझे कहा यू कैन कम थर्ड डे, गिव मी योर मोबाइल नंबर, व्हाट इज योर कॉन्टेक्ट, सब कुछ उनको लिखा दिया। मैं वहां से निकल जाता हूँ और मैं अपना दिमाग दौड़ाता हूँ क्या होगा। पता था परिणाम का, पहले ही पता था। फोन आता है तीसरे दिन, हेलो अरुण दुबे? यस अरुण दुबे। बोला ओ यू आर सेलेक्टेड फॉर द टीम ऑफ वेंगसरकर, 30 के कैंप में आपका नाम है, प्लीज कम एंड ज्वाइन द कैंप। अब मैं वहां पहुंचता हूँ, लाइनें लग गई और सबसे पहले मुझसे ही हाथ मिलाए जाते। जितने मेरे फ्रेंड सर्किल के बोला अरे यार क्या बात है, क्या किस्मत वाला है, तेरी तो किस्मत चमक गई है, देख सारी कंपनियां तेरे लिए खड़ी हैं, सैमसंग खड़ी है, ONGC खड़ी है, तेरे को हाथों हाथ उठाने वाले हैं, क्या बात है यार, मेरे से ऐसे हाथ मिला रहे हैं। वो हाथ मिला रहे हैं, मेरा उस पर ध्यान नहीं था, मेरा तब भी ध्यान है अभी वही होगा। उसके पश्चात एक तरह से सबसे सर मिलते हुए आते हैं,
डोमेसाइल 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 और डोमेसाइल नहीं लगा, डोमेसाइल। मुझे उस समय ये नहीं पता था नहीं पता था। डोमिसाइल होता क्या है? डोमेसाइल होता क्या है। हाँ, हाँ। फैक्ट बात है। तो उन्होंने कहा कि डोमेसाइल, मैंने कहा सर डोमेसाइल, अरे राशन कार्ड। मैंने कहा सर राशन कार्ड तो नहीं लाया। तो बोलते कहाँ रहता है? मैं बोला सर पूरे गांव। अरे कितनी दूर रह जाके लेके आना। तो मैं कहता हूँ कि फिर मैं चुप। उसके बाद बोले कि अरे तेरे को सुनाई कम पड़ता है क्या यार, तू अजीब लगता है, इतने बड़े लेवल पे तू सिलेक्शन दे रहा है, तेरा सिलेक्शन हो चुका है, कहाँ का है तू? लखनऊ का। आउट, भाग जा। अरे मैंने कहा सर वाई? कहा नो, ओनली मराठीज आर अलाउड हियर, यू आर फ्रॉम यूपी, गो बैक। मुझे गॉड ने कहीं निराश नहीं किया। ये तो दुनिया की जो सांप्रदायिकता, जैसे भी आपका धर्म का एंगल पकड़ा, धर्म नहीं है, धर्म विनाश ही करता है। वहां पर भी कंट्रोवर्सी मराठी और यूपी की आ गई। तो हर आदमी तो संप्रदाय, धर्म किसके पास है? धर्म होता तो धर्म उसका ये था, ये टैलेंटेड है तो यही जाना चाहिए, फर्क नहीं पड़ता ये मराठी है या कुछ। कभी कुछ बनेगा ना तो मेरा ही गुण गाएगा, कहेगा। हाँ, तो एक कोच को मौका मिल रहा था, एकलव्य तब थे द्रोणाचार्य। जब एकलव्य हुआ, आज किसी के एकलव्य की जरूरत नहीं है, वो अपना अर्जुन ही चाहिए उसको। वहां पे पार्शियलिटी वहां हुई। अब उनको चाहिए मराठी अर्जुन, तो वो उसको लेके ले। तो उन्होंने मुझे वहां से बाइकआउट कर दिया। मैं कंटिन्यूली 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद जाता रहा, मुझे बेइज्जत करके ग्राउंड से निकाल दिया जाता। वो लड़कों को ए भगा इसको, एक भगा। वेंकसरकर सर से मैं जाके मिला, एक्सक्यूज मी सर, यस। उसके तीसरे दिन तुम, मेरे फ्रेंड ने कहा तुम जाके मिलो, हो ना हो तुम सर से एक बार कहो अपनी बात। मैं वेंकसरकर सर के पास गया, मैं एक्सक्यूज मी सर, बोले यस। देखते ही बोला अरुण दुबे, यस सर। अरे देखा क्या मस्त बॉलिंग करता है, चल चल मेहनत कर, देखते हैं तेरे को। मैंने कहा एक्सक्यूज मी सर। बोला क्या हुआ, जाना प्रैक्टिस कर। मैंने कहा सर ही हैज डिनाइड मी। व्हाट डिनाइड? तो फिर भाग जा। मैंने एक्सक्यूज मी सर, दिस इज माय फ्यूचर। व्हाट फ्यूचर? बोला ना सर ने, आउट तो आउट। एक्सक्यूज मी सर। तब तक पुलिस थी, उसने मुझे साइड हटाया। सर गाड़ी में घुसे, बंद में एक्सक्यूज मी सर 5-6 बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो नहीं रुके। मैं वहां से गया। उसके बाद भी मेरा भाई बोला कि भैया उसने कहीं से नंबर निकाला। मैंने उनको 2 महीने बाद फोन किया, 20 दिन बाद फोन किया। वो मुझे, मेरे को आज के बाद फोन ना कर देना, तेरे को नंबर किसने दिया? बोल दिया ना नहीं आने, आज के बाद फोन मत करना। ऐसे मुझको उन्होंने डांट लगाई। मैंने कहा इसका मतलब है कि मेरी डेस्टिनी। यहाँ पे धर्म का एंगल ले रहे हो ना, ऐसे धर्म जब जबरदस्ती के होंगे तो केवल जैसे मेरे भविष्य को खा गए, वैसे ही ये सांप्रदायिकता है, जबरदस्ती किसी को लाना, ये संप्रदाय है। तो इस तरीके से कंट्रोवर्सी रही। वापस आया, फिर भी मैंने नहीं छोड़ा। मैं कानपुर में खेलने गया। अब आप पूछेंगे समय और परिस्थितियां फिर ऐसी आ गई, रही नहीं गई। भाई बैग खेलोगे तो जब गाड़ी तो तब चलेगी, पेट्रोल होगा। करेक्ट है। अब मेरे पास समस्या आ गई कमाने की, कब तक ले लेके मैं काम करूंगा। वहां से मुझे मजबूरन अपनी सरल लाइफ में आना पड़ा। ये रही मेरे जीवन की। कहीं ना कहीं अभी मतलब इस चीज का आभास होता है कि शायद क्रिकेटर होना चाहिए था। बिल्कुल होता है कि मैं बेटर हूँ और मैं अच्छा कर सकता हूँ आज, क्योंकि मैं खुद को फॉलो करता था। बिल्कुल होता है कि हाँ हो सकता था, लेकिन अब वहां से मैं बाहर निकला हूँ। क्योंकि मुझे वो बात याद आई, भोलेनाथ ने मुझसे कहा था तुम सफल होगे। तो मेरी सफलता क्रिकेटर से नहीं जुड़ी है, मेरी सफलता मुझसे जुड़ी है। आज मैं खुश हूँ। आज जो मैंने उपलब्धि की है उसी के लिए आपने मुझे बुलाया है। आज की जो युवा पीढ़ी है, उनको अगर क्रिकेट फील्ड में करियर बनाना है तो आप उनको क्या सलाह देना चाहिए? देखिए, आज के लिए सबसे आवश्यक है, अगर आप क्रिकेट के करियर में जा रहे हैं तो आप बाहर जाओ, बेशक जाओ, मेहनत करो, सब कुछ करो, कैंप के लिए जाओ। लेकिन अगर आपका कोई शुभ चिंतक वहाँ नहीं है तो आप वहाँ कैंप करो, प्रैक्टिस करो, हुनर लो, और वापस लखनऊ के हो तो लखनऊ से खेलो। लखनऊ में अब आप खेल रहे हो तो वहाँ पे भी जाके आप सेलेक्ट करो कि आपकी वाइब्स, यानी आप जा रहे हो तो वो चीज़ आपको, जैसे गंगा मैया में आपने सुना होगा, ये सारी चीज़ें सरल जीवन से कोरिलेटेड हैं। एक बच्चा गिरा माँ की गोद से, माँ ने गुस्से में बोला, माँ ने बोला कि क्या रो रही हो, अभी गंगा में फेंक देंगे तुमको। तो अब उसने बोला, गंगा जी ने सुन लिया, कहा ये तो बच्चा दे रही है।
बच्चा गिर गया गंगा में, एक बार, दो बार, तीन बार फिर मौका देती कि तुम बचा लो। 3 जाल में बच गए तो ठीक है, नहीं बचे तो फिर छोड़ दो। ऐसे ही वो भी एक धार है, उस वाइब्स में आप पहुंच रहे हो, क्या वो वाइब्स आपको स्वीकार कर रही हैं? तो जैसे वाइब्रेशन तक हम सामान्य मनुष्य नहीं पहुंच सकते, लेकिन हमारा मन तो हमको बताता है कि कुछ असहज महसूस कर रहे हैं। एक बार जाओ, दो बार जाओ, 3 बार जाओ, देन उसको छोड़ दो। ओके। फिर आप वहां खेलो, भले गली की क्रिकेट है, परफॉर्मेंस निकल रहा है ना तुम्हारा, कि इसलिए निकल रहा है कि वो वाइब्स तुमको पकड़ रही हैं। और वहां जो वाइब्स नहीं पकड़ रही, तुम्हारा परफॉर्म भी गड़बड़ हो रहा है, और फिर तुम किसी अचीवमेंट को भी प्राप्त नहीं, क्योंकि परफॉर्म नहीं करोगे। तो कम से कम एंजॉय करो ना गली क्रिकेट में जाके, दैट इज गुड। आप खुश रहोगे, आपके जीवन में कोई निराशा नहीं होगी, सिंपल है। यानी आपका अगर कोई है सपोर्ट, अपना बैकग्राउंड देखो, मेरे पापा क्या है, मेरी कैपेबिलिटी है वहां तक पहुंचने की, अब उसको मत देखो आप। अब वहां पे हम क्या चक्कर, वो व्यक्ति तो कोई नहीं था, अरे आपको क्या पता सहवाग कैसे आए, किसने सपोर्ट किया, बैकग्राउंड में आपको नहीं पता, अरे वो गांव से चला हो गया, ऐसे कोई नहीं होता, कोई ना कोई सपोर्ट करने वाला लेकिन उसको छुपा दिया जाता है, क्योंकि उसको वायरल करना होता है, उसको दुनिया में प्रसिद्ध करना है, तो वो चीज छुपा दी जाएगी। अपने टैलेंट से आया गांव का बच्चा, बराबर, चाहे इरफान खान हो, लेकिन जो सही चीज है वो आपको नहीं बताया जाता, तो आप मिसगाइड हो जाते हो। तो उसको मत देखो, आप अपनी परिस्थिति को देखो, और डेफिनेटली अगर वो एंजॉय करके लाइफ करोगे ना, तो कुछ ना कुछ तुम बेटर करोगे। और वो काम करने का ये मतलब नहीं है कि तुम वही बनोगे, वो काम करने का मतलब है कुछ ईश्वर तुम्हारे अंदर देना चाहता है, करवाएगा कुछ और, उससे कुछ और बेटर करवाएगा। यस। आप चुनाव करके बैठ ना जाइए, आपका चुनाव ठीक है, मेरे लिए ये चुनाव है, मैं इस कुर्सी पे बैठूं, अगर मुझे वो कुर्सी मिल जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन नहीं मुझे यही चाहिए, ये हो गई आसक्ति, और ये आपको हमेशा समस्या में डालेगी। मतलब आपका चुनाव ही आपके लिए प्रॉब्लम है। यस, चुनाव प्रॉब्लम नहीं है, चुनाव की पकड़, यही मुझे चाहिए, जिद करना, उसी चीज के पीछे पड़ना। हाँ, कि मुझे यही चाहिए, यानी हाउ, अब ये पागलपन हो जाता है। ऐसे में आप या तो बर्बादी की तरफ जाएंगे, ऑब्सेशन डिप्रेशन बन जाएगा। यस। तो उसको आप जीवन मत बनाइए, खेल को खेल रहने दीजिए,